काविश के सभी सुधीजनों को, सभी मेम्बरान को रचना निर्मल का आदाब, प्रणाम, नमस्कार, सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे होंगे धीरे धीरे। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ 2 लोग जुड़ चुके हैं और वीर जी नमस्ते। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं जो भी लिखती हूँ थोड़ा बहुत टूटा फूटा आपकी उसे मैं कह पाऊँ। बाबू अली भाई, इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। काविश का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि जब 1.5 साल पहले मैंने लिखने का सोचा, इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं सोचा ही नहीं था कि मैं वाक्य भी लिख पाऊँगी, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, बाय प्रोफेशनली मैं पोल साइंस की टीचर रही हूँ, तो कभी ऐसा था नहीं कि मैं कुछ लिखूँगी। पर जब मैंने सोचा तो ये मेरा सबसे पहला ग्रुप था जहाँ मैं जुड़ी, और जुड़ने के साथ साथ मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों को पढ़ा, देखा, सुना, समझा, और बहुत सारे सुधीजन मेरे साथ मिलते गए। वीर जी मुझे बताते गए, समझाते गए, बाबू अली जी थे, जितेंद्र शर्मा जी, और बहुत सारे लोग मुझे मिलते गए, जिससे कि कारवा बढ़ता गया। धीरे धीरे हम बात को करेंगे भी, और साथ में मैं माँ शारदे को याद करते हुए सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि माँ शारदे को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखें माँ शारदे की वंदना। शारदे माँ, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा। किसी के कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, आनंद ले पा रहे होंगे, क्योंकि किसी के कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। देखें, शारदे माँ, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा। ज्ञान निर्मल स्वच्छ यह हृदय हो प्रेम गंगधार से, स्वच्छ यह हृदय हो प्रेम गंगधार से। राह परमात्मा की दिखा दीजिए, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा। किसी के भी कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। बाबू अली भाई, वीर जी, अगर आप मैसेंजर के थ्रू बता देंगे तो ऊपर ब्लिंक कर जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि क्या कारण है जो मैं नहीं कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ। और बंद देखें, आपसे सीखते मात यह रीत है, आपसे सीखते मात यह रीत है। शत्रु भी मित्र हो तो तभी जीत है। दीप रोशन करें, दीप रोशन करें आपकी प्रीत से, दीप रोशन करें आपकी प्रीत से। आप ऐसी बनावे सिखा दीजिए, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा, शारदे माँ करो आप। और अगला बंद देखें,
शब्द संसार की आप ही खान हो, शब्द संसार की आप ही खान हो, आपके ही वरद हस्त से मान हो। बिल्कुल, अब मुझे कमेंट्स दिखने शुरू हो गए। बाबू अली भाई, संजय जी, अनुराग जी, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, शुक्रिया। और देखें, बंद देखें, शब्द संसार की आप ही खान हो, आपके ही वरद हस्त से मान हो, बुद्धि कुत्सित न हो, बुद्धि कुत्सित न हो गर्व के वार से, बुद्धि कुत्सित न हो गर्व के वार से, आप उसकी मीटा सब त्रिखा दीजिए। त्रिखा अना अहंकार। शारदे माँ करो आप हम पर कृपा, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा, ज्ञान निर्मल हमें माँ सिखा दीजिए। स्वच्छ यह हृदय हो प्रेम गंगधार से, राह परमात्मा की दिखा दीजिए। शारदे माँ, शारदे माँ। बहुत शुक्रिया राजेश खन्ना जी, मंजू सिंह जी, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और मैं अब एक गज़ल की तरफ जाती हूँ। गज़ल का मतलब कुछ यूँ है, ये जो मेरी गज़ल है इसका मतलब मैंने उन लोगों के लिए किया है कि जो मोहब्बत पर कुछ ज़्यादा हक समझते हैं, मलकियत समझने लग जाते हैं उसे अपनी, तो वो शेर जो है बस उन्हीं के लिए है। देखें मेरा मतलब, मोहब्बत की शरीयत में अमल होता है वाजिब क्या, मोहब्बत की शरीयत में अमल होता है वाजिब क्या, ज़बरदस्ती किसी पर हक, देखें ज़रा, ज़बरदस्ती किसी पर हक जताना है मुनासिब क्या, मोहब्बत की शरीयत में अमल होता है वाजिब क्या, ज़बरदस्ती किसी पर हक जताना है मुनासिब क्या। बहुत शुक्रिया संजय शुक्ला जी। और देखें शेर, देखें, हिसाबे उम्र में निकले, हिसाबे उम्र में निकले, खसारे ही खसारे हैं, खसारे घाटे। मैं हिसाब करने बैठी अपनी उम्र का, आप देख रहे हैं उम्र का तकाजा है तो हिसाब करना लाजिम था, इसलिए मैं बैठ गई और देखा क्या मैंने, हिसाबे उम्र में निकले, खसारे ही खसारे हैं, तभी सारे जहाँ के गम, तब मुझे समझ में आया, तभी सारे जहाँ के गम हुए मुझसे मुखातिब क्या। कभी तोला है सिक्कों में, कभी तोला है सिक्कों में, कभी तौहीन की मेरी। बहुत शुक्रिया रितु परी जी, मंजू सिंह जी, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। संजय जी, अनुराग वीर जी, बहुत शुक्रिया। देखें, कभी तोला है सिक्कों में, कभी तौहीन की मेरी, बता दो यह समझते हो, बता दो यह समझते हो मुझे अपना मुसाहिब क्या, बता दो यह समझते हो मुझे अपना मुसाहिब क्या। और देखें, यहाँ क्यों चल रहे हैं, बहुत शुक्रिया सुनीता कुमारी जी, यहाँ क्यों चल रहे हैं तेरे मेरे इश्क के चर्चे, यहाँ क्यों चल रहे हैं तेरे मेरे इश्क के चर्चे, इशारा हिचकियों ने, इशारा हिचकियों ने तेरी कर दिया है तेरी जानिब क्या, इशारा हिचकियों ने कर दिया तेरी जानिब क्या। और देखें, सबक जीने का देते हो, सबक जीने का देते हो, कभी इसको कभी उसको, सबक जीने का देते हो, कभी इसको कभी उसको, कभी खाई है
क्योंकि सबक देना बहुत आसान है, नसीहत हम ढेरों सुन लें। बहुत शुक्रिया माउनुल्लाह खान जी, राजेश खन्ना जी, शुक्रिया। तो बस उसी तरफ मैंने इशारा किया, सबक जीने का देते हो, कभी इसको कभी उसको, कभी खाई है तुमने, कभी खाई है तुमने अपनों से ठोकर भी साहिब क्या, कभी खाई है तुमने अपनों से ठोकर भी साहिब क्या, मोहब्बत की शरीयत में अमल होता है वाजिब क्या, ज़बरदस्ती किसी पर हक जताना है मुनासिब क्या। बहुत शुक्रिया गीता धवन लखवाल जी, आपका बहुत आभार, आप पहुँचे। मंजू जी बहुत शुक्रिया जी। संजय शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, आप मेरा लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत धन्यवाद। और अब देखें एक अगली गज़ल देखें ज़रा। गज़ल का मतलब कुछ यूँ है, देखें। गर्दिशे दौरा में लेकर ये सहारा देखना, गर्दिशे दौरा में लेकर यह सहारा देखना, सर झुकाना और करके इस्तिखारा देखना। इस्तिखारा जब हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, खुदा पर, अल्लाह पर छोड़ देते हैं कि जो आपको ठीक लगता है आप करें, तो बस वही कुछ कहने की कोशिश की है। गर्दिशे दौरा में लेकर ये सहारा देखना, सर झुकाना और करके इस्तिखारा देखना। आसमां से टूटता और आसमां से टूटता जब भी सितारा देखना, भूल कर सब दर्दो गम, भूल कर सब दर्दो गम तुम ख्वाब प्यारा देखना। और शेर देखें अगला। एक पल में मेरी खुशियाँ इस तरह ओझल हुई, एक पल में मेरी खुशियाँ इस तरह ओझल हुई, जैसे हाथों से फिसलता, जैसे हाथों से फिसलता कोई पारा देखना। और इसी की वजह से ये शेर लिखा गया था और गज़ल हुई थी। देखें, एक पल में मेरी खुशियाँ इस तरह ओझल हुई, जैसे हाथों से फिसलता कोई पारा देखना। बेचकर इंसानियत, जरा गौर फरमाएं इस शेर पर, बेचकर इंसानियत वो ले तो आया रोटियां, बेचकर इंसानियत वो ले तो आया रोटियां, पर हुआ इसमें, पर हुआ इसमें उसे कितना खसारा देखना। फ़ायदा जो ढूंढते हो, देखें जरा, इस शेर में कुछ नसीहत देने की कोशिश की है। फ़ायदा ढूंढा जो तुमने दूसरों के दर्द में, फ़ायदा जो ढूंढा तुमने दूसरों के दर्द में, करना पाएगा, करना पाएगा ज़मीर इसको गवारा देखना। आरज़ू दिल में, मक्ता देखें जरा मेरी गज़ल का। आरज़ू दिल में मेरे निर्मल यही बाकी है अब, आरज़ू दिल में मेरे निर्मल यही बाकी है अब, गाम की एक दफ़ा, गाम की एक दफ़ा आबो गिल दोबारा देखना, गाम की एक दफ़ा आबो गिल दोबारा देखना। गर्दिशे दौरा में लेकर यह सहारा देखना, सर झुकाना और करके इस्तिखारा देखना। उम्मीद है मैं कुछ कह पाई होंगी इस गज़ल के माध्यम से आपको, और आपको पसंद आई होगी ये गज़ल। और अब मैं एक और गज़ल कहती हूँ, लेकिन वो तरन्नुम में कहने की कोशिश करूँगी। बहुत शुक्रिया मंजू जी, मोहम्मद अज़ीम जी, आप मेरा हौसला लगातार बढ़ा रहे हैं। इकबाल जी बहुत शुक्रिया जी, बाबू अली भाई, रश्मि सिंह जी। और देखें, एक तरन्नुम में गज़ल कहने की कोशिश कर रही हूँ। गज़ल का मतलब कुछ यूँ है, देखें। ए आईने ज़रा, ए आईने ज़रा तू प्यार से संवार मुझे, ए आईने ज़रा तू प्यार से संवार मुझे, किसी की हाँ कहे सुनना जे इंतज़ार मुझे, किसी की हाँ कहे सुनना जे इंतज़ार मुझे। ए आईने, थोड़ी सी हल्की फुल्की गज़ल कहने की कोशिश की है।
ए आईने, ए आईने ज़रा तू प्यार से संवार मुझे, किसी की हाँ कहे सुन आज इंतज़ार मुझे, कभी है चांद की चाहत। बहुत शुक्रिया फैज़ भाई, बाबू अली जी, गीता जी, बहुत शुक्रिया। देखें, कभी है चांद की चाहत, कभी है चांद की चाहत, कभी सितारों की करार की भी अदा करती बेकरार मुझे, करार की भी अदा करती बेकरार मुझे। सुनो जिए जियो जी, ये हम पता नहीं कितनी बार सुनते हैं और कितनी बार बोलते हैं, तो बस उसी को ही कुछ कहने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया गीता बहन। सुनो जिए जियो जी, सुनो जिए जियो जी की भी है शान खूब मगर, सुनो जिए जियो जी की है शान खूब मगर, कभी तो नाम लेके, कभी तो नाम लेके मेरा भी पुकार मुझे, अदा के तीर चलाए। इकबाल अतर जी बहुत शुक्रिया। अदा के तीर चलाए नशीली आँखों से, अदा के तीर चलाए नशीली आँखों से, बनाया फिर बड़े ही प्यार से शिकार मुझे। अब देखिए, अपने दिल का हाल भी मैं बता रही हूँ। अदा के तीर चलाए नशीली आँखों से, बनाया फिर बड़े ही प्यार से शिकार मुझे, उतर के आसमां, उतर के आसमां से चांद मेरे घर आया, उतर के आसमां से चांद मेरे घर आया, कोई तो वस्ल की अब रात दे उधार मुझे, कोई तो वस्ल की अब रात दे उधार मुझे, मैं तेरे हुक्म की। देखिए, मनाने के तरीके हैं, तो एक शेर इस नाम भी किया मैंने। मैं तेरे हुक्म की तामील के लिए हूँ मगर, मैं तेरे हुक्म की तामील के लिए हूँ मगर, कभी कभार बिना काम ही पुकार मुझे, कभी कभार बिना काम ही पुकार मुझे। और अब जब कोई नहीं मानेगा तो भाई फिर हमारे तो अपने नखरे हैं ही हैं, आपको पता है। तो आखिरी शेर में उन्हीं नखरों को दिखाने की कोशिश की है। देखें, चले ही जाओ, चले ही जाओ, नहीं आना फिर दोबारा यहाँ, चले ही जाओ फिर नहीं आना, चले ही जाओ नहीं आना फिर दोबारा यहाँ, रहा न तेरी मोहब्बत पे एतबार मुझे, रहा न तेरी मोहब्बत पे एतबार मुझे। ए आईने, ए आईने, ए आईने ज़रा तू प्यार से संवार मुझे, किसी की हाँ कहे सुनना जे इंतज़ार मुझे, किसी की हाँ कहे सुनना जे इंतज़ार मुझे। उम्मीद करती हूँ कि इस गज़ल का मतलब कुछ यूँ है, देखें, गरीबों को वबाएं मुज़महिल कर मुस्कुराती हैं, मुज़महिल वीक करती हैं, कमज़ोर करती हैं, उन्हें लाचार कर देती हैं, असहाय कर देती हैं। तो अब गरीबों पर अगर बीमारी का हो तो बस उसी पर कुछ कहने की कोशिश की है। बाबू अली भाई, सच में वो गज़ल ऐसी ही थी जैसा आपने सोचा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो देखें, अब ये थोड़ी संजीदगी की तरफ गज़ल जा रही है। थोड़े देखें कि गरीबों को वबाएं मुज़महिल कर मुस्कुराती हैं, बुझाकर आग चूल्हे की, बुझाकर आग चूल्हे की गमों में छोड़ जाती हैं, गरीबों को वबाएं मुज़महिल कर मुस्कुराती हैं, बुझाकर आग चूल्हे की गमों में छोड़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया। और शेर देखें, बड़ी बारीक होती हैं, बड़ी बारीक होती हैं वफा की डोरियां यारो, बड़ी बारीक होती हैं वफा की डोरियां यारो, मगर मजबूत इतनी हैं,
कहने को बहुत बारीक है, लेकिन वो मजबूत भी इतनी है, मगर मजबूत इतनी है सनम को बांध लाती हैं। नशीली आँखों के सदके, देखें शेर के इस मिसरे पर ज़रा गौर फरमाएं। नशीली आँखों के सदके हजारों मैकदे हैं, मगर नशीली आँखों के सदके हजारों मैकदे हैं, पर कभी सोचा है, थोड़ा सानी पर देखें, नशीली आँखों के सदके हजारों मैकदे हैं, पर कभी सोचा है, कभी सोचा वो कितने आंसुओं को पी के आती हैं, कभी सोचा वो कितने आंसुओं को पी के आती हैं, हजारों हादसों के बाद भी आगे बढ़ जाना, हजारों हादसों के बाद भी आगे बढ़े जाना, सबक ये जिंदगी का, सबक ये जिंदगी की ठोकरें हमको सिखाती हैं। और देखें, इरादे नेक हों गर जिंदगी में, इरादे नेक हों गर जिंदगी में, हमने देखा, देखें, इरादे नेक हों गर जिंदगी में हमने देखा है, हजारों मुश्किलें इंसान को आकर आजमाती हैं, हजारों मुश्किलें इंसान को आकर आजमाती हैं। देखें जरा ये शेर देखें, इरादे नेक होंगर जिंदगी में, इरादे नेक होंगर जिंदगी में हमने देखा है, हजारों मुश्किलें इंसान को आकर आजमाती हैं। क्योंकि शातिर तो निकल जाते हैं। और मक्ता देखें इसका, हो निर्मल कोशिशें कुछ ख्वाहिशों के पार जाने की, हो निर्मल कोशिशें कुछ ख्वाहिशों के पार जाने की। बहुत शुक्रिया धीरज जी, रश्मि जी, मंजू सिंह जी, बाबू अली भाई, संजय जी, गीता जी, अमान भाई, बहुत शुक्रिया, आप सब मेरा लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। धीरज जी बहुत शुक्रिया। देखें मक्ता देखें, हो निर्मल कोशिशें कुछ ख्वाहिशों के पार जाने की, वो खुशियाँ खुद ब खुद इंसान की जानिब दौड़ी आती हैं, गरीबों को वबाएं मुज़महिल कर मुस्कुराती हैं, बुझाकर आग चूल्हे की गमों में छोड़ जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये गज़ल आपको पसंद आई होगी और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे कि सच में गरीबों के ऊपर अगर बीमारी या मुश्किल आ जाए तो उनके चूल्हे पर असर इसका ज़रूर होता है। तो ईश्वर कम से कम उन्हें बीमारी से तो दूर रखें। और थोड़ा सा गज़ल से एक कविता की तरफ जाना चाहूँगी, उसके बाद मैं वापस गज़ल पर आती हूँ। कविता हिंदी पखवाड़ा क्योंकि चल रहा है तो उसको कहने की कोशिश की है। देखें, तंज है या छंद मुक्त है, ये आप सुनकर मुझे बताएं कि किस तरह से क्या हिसाब करके लिखी गई है। तो हिंदी दिवस पर मैंने लिखी है। आप देखें, आज हिंदी दिवस है, आज हिंदी दिवस है, समस्या बड़ी विकट है। आज हिंदी दिवस है, समस्या बड़ी विकट है, हमें इससे प्यार है, बीवी लड़ने को तैयार है। हमें इससे प्यार है, बीवी लड़ने को तैयार है। कहती है, थोड़ा सा छूने की कोशिश की है घर घर की कहानी, क्योंकि भाई हम लोग तो ये सोचते हैं कि हमें तो अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाना है। हम पंजाबी हैं, पंजाबी बोलेंगे तो अपनी अपनी भाषा को बोलेंगे और ये दूसरों की जिम्मेदारी है। तो कुछ ऐसा कहने की कोशिश की है, आज हिंदी दिवस है, समस्या बड़ी विकट है, हमें इससे प्यार है, बीवी लड़ने को तैयार है। कहती है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आप हिंदी पर अड़ते हैं। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आप हिंदी पर अड़ते हैं। अब नाक हमारी कटवाओगे, अब नाक हमारी कटवाओगे,
जो हिंदी में बड़बड़ाओगे। अब नाक हमारी कटवाओगे जो हिंदी में बड़बड़ाओगे। थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओ। सुनो से, अभी मैंने एजी ओजी की बात की थी तो उसी को ही काटने जा रही हूँ। थोड़ा सुधर जाओ, सुनो से डियर पर आ जाओ। थोड़ा सुधर जाओ, सुनो से डियर पर आ जाओ। अंजलि बहन बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुँचे, आप आए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। सूफिया अंसारी जी बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। तो मैं हिंदी दिवस की बात कर रही थी, घर घर की व्यथा को सुनाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सुधर जाओ, सुनो से डियर पर आ जाओ, वरना पछताओगे, वरना पछताओगे, रोटी की जगह ब्रेड पाओगे, वरना पछताओगे, रोटी की जगह ब्रेड पाओगे। सुनते ही हम चकरा गए। बहुत शुक्रिया रश्मि जी, सुनते ही हम चकरा गए, आंखों के आगे तारे आ गए। सुनते ही हम चकरा गए, आंखों के आगे तारे आ गए। हिंदी दिवस तो 24 घंटों में गुजर जाएगा। हिंदी दिवस तो 24 घंटों में गुजर जाएगा। बीवी रूठ गई तो बंदा किधर जाएगा। देखिए अब बड़ी मजबूरी है, आप देखें किस किस पर ये सच्चाई आ रही है, और प्लीज़ मुझे बताते चले जाएं ताकि मुझे पता चले कि मैंने हकीकत बयां की है। हिंदी दिवस तो 24 घंटों में गुजर जाएगा। बीवी रूठ गई तो बंदा किधर जाएगा। बेड, टी, लंच सब होटल से आएगा। बेकार, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल अंजलि जी, सच में आप आगे बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं। शिवांगी जी बहुत शुक्रिया, शुभम जी धन्यवाद। तो अब बेशामत आ गई कि ब्रेड और सब चीज़ वहाँ से आने वाली है तो बेकार प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तभी एक ख्याल आया, बीवी को फुसलाया। तभी एक ख्याल आया, बीवी को फुसलाया। डियर तुम स्वीट हो, डियर तुम स्वीट हो, कहती भी ठीक हो। डियर तुम स्वीट हो, कहती भी ठीक हो। बच्चों का मोरल डाउन हो जाएगा, बच्चों का मोरल डाउन हो जाएगा अगर बाप ही हिंदी में धमकाएगा। जी, अगर बाप ही हिंदी में धमकाएगा। आओ डियर, आओ डियर, हैप्पी हिंदी डे मनाएं। अब मन मार के कहना पड़ा, हैप्पी हिंदी डे मनाएं। इतने में बेटा रोता आ गया। देखिए जान कैसे बची, इतने में बेटा रोता आ गया। जी गीता जी बहुत शुक्रिया, सच में आपने ठीक कहा, ये हकीकत है। इतने में बेटा रोता आ गया। मॉम हिंदी में मार्क्स कम आए हैं, मॉम हिंदी में मार्क्स कम आए हैं, इसने ही सारे ग्रेड गिराए हैं। मॉम हिंदी में मार्क्स कम आए हैं, इसने ही सारे ग्रेड गिराए हैं। बीवी ने बच्चे को पुचकारा, बीवी ने बच्चे को पुचकारा और हमें फुटकारा। बीवी ने बच्चे को पुचकारा और हमें फटकारा। अब तोलो, अब तोलो, आओ हिंदी पर बोलो। अब तोलो, आओ हिंदी पर बोलो। भाई जिसके बच्चे के ग्रेड गिरेंगे तो ऑब्वियसली आओ तोलो हिंदी पर बोलो। सुनकर घबरा गए, सुनकर हम घबरा गए, तारे नजर आ गए। थोड़ा संभले, सुनकर घबरा गए, तारे नजर आ गए। थोड़ा संभले और फिर बोले, इसमें हिंदी का क्या कसूर है, इसमें हिंदी का क्या कसूर है अगर इंग्लिश अधिक मशहूर है। इसमें हिंदी का क्या कसूर है अगर इंग्लिश मशहूर है। कभी गच्चा ना खाओगे। देखिए हमने तुरुप का पत्ता फेंका क्योंकि हमें लगा भी ग्रेड तो चाहिए और हिंदी में कम आए हैं तो हमारा पाला थोड़ा सा मजबूत हो गया। हमने क्या बोला कि कभी गच्चा ना खाओगे अगर बातचीत में भी हिंदी अपनाओगे। कभी गच्चा ना खाओगे अगर बातचीत में भी हिंदी अपनाओगे। आज से नई शुरुआत करते हैं, आज से नई शुरुआत करते हैं। हिंदी को दिल से अपनाते हैं, हिंदी को दिल से अपनाते हैं। शुभ हिंदी दिवस मनाते हैं, आओ शुभ हिंदी दिवस मनाते हैं। और मेरी कविता ख़त्म हो गई और साथ ही समय भी हो गया बिल्कुल।
कविता के साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काविश का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, अनुराग जी का, अमान का, आप सबका, कि आप सब मुझे मौका दे रहे हैं कि जो मैंने यहाँ से सीखा, जैसे मैंने अपना हौसला बढ़ाया, आपने मुझे सुना। बहुत धन्यवाद। आप जितने सुधीजन मेरे साथ जुड़े, संजय जी, रितु जी, बाबू अली भाई, गीता जी, अंजलि जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।